एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज मैं आप सभी के साथ कोई भी वेट लॉस के ऊपर वीडियोस नहीं, रेसिपी के ऊपर वीडियोस नहीं, ये सब मैं कुछ नहीं लाई हूँ, ना ही मैं अपनी डेली लाइफ के बारे में दिखाने आई हूँ। मैं आज मेरी उन सिस्टर की हेल्प करने आई हूँ जो कि कुछ दिनों से कंटिन्यू मुझे कमेंट कर रहे हैं। यूट्यूब के बारे में जानकारी चाहिए उन्हें, क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और साथ ही बहुत सारी जानकारियाँ उन्हें चाहिए। तो मुझे जितना मालूम है, मैं आप सभी को जितना मोटिवेट कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। जैसे कि मैं आप सभी को वज़न कम करने के लिए मोटिवेट करती हूँ, तो उतना जितना मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे जानकारी है यूट्यूब के बारे में, मैं आपको भी वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये छोटा सा स्पेशल सा व्लॉग। हालांकि इस टॉपिक पे मैंने कभी भी नहीं बनाया, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं, बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सभी ने मुझे इस चीज़ को लेकर के कमेंट किया है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सभी पर पैसा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो यूट्यूब पर ही है। तो अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि हम लोग वीडियोस बनाएंगे, तुरंत वायरल हो जाएंगे, तुरंत ही पैसा मिलने लगेंगे, ये सोच करके अगर आ रहे हैं तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब पर काम करने के लिए बहुत सारा पेशेंस, बहुत सारा मेहनत और थोड़ी सी लक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी जा कर के आप सक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इस सोच से तो बिल्कुल भी ना आए कि यूट्यूब पर आएंगे, 50-100 वीडियोस डालेंगे, हम वायरल हो जाएंगे, हमारा पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। होता है, किसी किसी के साथ होता है, जिसका ना 99% किस्मत और 1% मेहनत। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में कि जो बिना मेहनत किए भी बहुत आगे हैं हमसे। तो वैसे भी लोग हैं, लेकिन हम वैसे हैं ऐसा नहीं मानना है ना। तो ये सोच कर आइए कि अगर यूट्यूब पर हमें पैसे कमाने हैं तो इसके लिए बहुत सारा आपको पेशेंस, धैर्य सब कुछ रख कर आना होगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको यूट्यूब पर वीडियोस बनाने के लिए आपको एक फ़ोन की ज़रूरत होगी, जिसका कैमरा अच्छा खासा हो, थोड़े बहुत स्पेस वगैरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, उस तरीके का आपके पास फ़ोन होना चाहिए। बहुत सारे फ्रेंड पूछते हैं कि दीदी आप किस चीज़ से वीडियो बनाती हैं? तो डियर, मेरे पास फ़ोन है, मैं फ़ोन से ही अपनी वीडियोस बनाती हूँ, फ़ोन से ही एडिट करती हूँ। अब मेरे पास जो फ़ोन है वो है Realme 8, बहुत पुराना फ़ोन है मेरे पास। इस फ़ोन को करीब मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, और अब जाकर ना ये फ़ोन मुझे धोखा दे रहा है। देखते हैं कब आती है। हस्बैंड जी तो बार बार बोल रहे हैं कि ले लो ले लो, लेकिन मैं ही अभी थोड़ा सा टाल मटोल कर रही हूँ। देखते हैं कब तक लेते हैं। तो मेरे पास ये फ़ोन है, इसी से मैं वीडियो शूट करती हूँ, इसी से मैं एडिट करती हूँ, इसी से मैं रील्स वगैरह जो भी है, जितना भी काम है, मैं सब इसी से करती हूँ। तो इसीलिए आपके पास भी ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि स्टार्टिंग में बहुत महंगी कैमरा वगैरह ये सब ले लीजिएगा और फिर जब कुछ होगा नहीं ना तो आपको बहुत अफसोस होगा कि अरे यार, इतना महंगा मैंने कैमरा ले लिया, मैंने आईफोन ले लिया। अगर आप अफोर्ड करते हैं आईफोन के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बस इससे ही हम बनाएंगे तभी हम यूट्यूब पर वायरल हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक 15 से 20 हज़ार में आपको अच्छा खासा फ़ोन मिल जाएगा, जिसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और आपका सबसे मेन जो होता है यूट्यूब पर, आपका कंटेंट। आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि आपका एक अलग सा कंटेंट होना चाहिए, ताकि जाकर आपको लोग देखें। क्योंकि ये जो डेली लाइफ जो है ना, वो देख देख के सारे लोग बोर हो चुके हैं। तो इसीलिए आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं कम समय में, तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक अपना ओरिजिनल कंटेंट लाएं, जिसे कि यूट्यूब पर बहुत कम ही लोग यूज़ करते हो या फिर ना ही यूज़ किए हो, उस तरीके का लाइएगा। साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर आए हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जितना साफ़ सुथरे तरीके से आप अपने व्लॉग को शूट कर सके करिए। ये नहीं कि बस आसमान छूने के चक्कर में कुछ भी डाल दिए। एक समय में आप ही अपनी वीडियोस को नहीं देख पाइएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अभी हम लोग जो अपने व्लॉग्स डालते हैं, इनकम हो ना हो कोई परवाह नहीं, लेकिन हाँ इतना तो है कि कम से कम आज से 10 साल बाद हम अपनी वीडियोस को देखेंगे तो हमें
बिल्कुल भी गंदा फील नहीं होगा कि अरे यार हमने कैसा वीडियो बना रखा है कि हम अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिएगा। बोलते हैं ना, देर से आए दुरुस्त आए, उस तरीके का। भले ही आपको वायरल होने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन गंदगी मत फैलाइएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आजकल ऐसे भी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा गंदगी है। तो यूट्यूब पर आपको चैनल बनाने के लिए सबसे पहले तो एक फ़ोन चाहिए, उसके बाद आपका एक ओरिजिनल अच्छा सा कंटेंट होना चाहिए। तीसरा, मेहनत बहुत है, वो होना चाहिए। चौथा, पेशेंस। ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही वायरल हो जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको साल 2 साल भी लगेगा। वो तो आपकी मेहनत और आपकी 1% वाली जो किस्मत है ना, उस पर डिपेंड करती है कि आपको कितना समय लगेगा, है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये सोच के मत आइएगा कि बस 2 महीने 6 महीने साल भर व्लॉग डाला और हमारा इनकम होने लगा। ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं। कम से कम 1 साल का तो टाइम ज़रूर दीजिएगा, तभी जा कर के कुछ हो सकता है ना। तो ये 4-5 जो बातें हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा और आप फिर अपने व्लॉग्स को शूट कीजिए। मेरी मानिए तो आप सबसे पहले इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियोस को डालना स्टार्ट कर दीजिए। क्या होता है ना, इंस्टाग्राम पर आप जब वायरल हो जाएंगे, वहाँ पर और फेसबुक पर इंसान जल्दी वायरल होते हैं, तो अगर आप वहाँ पर वायरल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर आपको लोग यूट्यूब पर भी खोजेंगे, सर्च करके खोजेंगे। तो हो सकता है कि फिर आपका यूट्यूब पर सब्सक्राइबर जल्दी गेन होने लगे। तो आप कोशिश कीजिए कि उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप डेली लाइफ दिखाना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आपका एक बेहतरीन कंटेंट है जो कि यूट्यूब पर नहीं है, बहुत अच्छा सा कंटेंट है, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भी वीडियोस डाल सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पर जो वीडियोस आती है ना, वो सर्च करके सबसे ज़्यादा आती है। और इंस्टाग्राम तो और फेसबुक आपका माइंड ज़्यादा पढ़ता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, उस तरीके का व्लॉग्स वीडियोस ज़्यादा दिखाता है। तो आपके पास 2 तरीके का मैं ऑप्शन लाई हूँ। या तो आप इंस्टाग्राम पर अच्छा खासा अपना फॉलोअर बढ़ा लीजिए, उसके बाद यूट्यूब पर आइए, या फिर आपके पास अगर एक अच्छा खासा कंटेंट है तो आप यूट्यूब पर से भी फेमस हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहीं हो सकते हैं। यूट्यूब पर कंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, तभी जा कर के कुछ हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप चाहें तो अपने कंटेंट के साथ यूट्यूब पर आ सकते हैं। वरना अगर आप डेली लाइफ दिखाना चाहते हैं तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप पहले इंस्टाग्राम पर अपनी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बढ़ा लीजिए, उसके बाद फिर आप यूट्यूब पर आ सकते हैं। एक दो और कमेंट आते हैं कि आपने कैसे सोचा कि यूट्यूब पर आपको ब्लॉग डालना है, इन सारी बातों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, छोटे से बहुत कम शब्द में आप सभी के साथ मैं वो चीज़ शेयर करती हूँ। तो ये बात है ना, लॉकडाउन से पहले की बात है। मेरे पास ना एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थी, ऐसे ही बटन सिस्टम वाली फ़ोन थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जी के पास थी वो फ़ोन। तो वो यहाँ पर उस वक्त नहीं रहते थे, वो बाहर में जॉब करते थे। उनका मतलब बाहर में ट्रांसफ़र था, नया नया उनका जॉब लगा था, तो बाहर में ही थे। तो वो जब भी आते थे ना, तो मैं उनका फ़ोन यूज़ करती थी। तो मुझे इतनी जानकारियाँ नहीं थी कि ब्लॉग्स वगैरह क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही मैं फ़ोन देखते देखते एक दिन अचानक मैं देखी ब्लॉग टाइप का, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो वॉइस ओवर करके बना रही थी। मैं बहुत कंफ्यूज। तो आप कुछ भी एक चीज़ को देखते हैं तो फिर यूट्यूब हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, आपको वो सब चीज़ें दिखाने लगता है। एक मैं व्लॉग देखी, फिर दूसरा मैं देखी, मुझे अच्छा लगने लगा, इंटरेस्ट आने लगा। फिर उसके बाद फिर मैं देखते गई, मतलब मुझे अच्छा लगने लगा। 1 दिन 2 दिन वो रहते थे तो मैं देखती थी। रात में मुझे फ़ोन मिलता था तो मैं वो सारी चीज़ें देखने लगी। फिर मुझे मालूम चला कि रेसिपीज़ वगैरह भी डलती है, तो ये चीज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगने लगी। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली कि मुझे भी इस तरीके का वीडियोस बनाना है, तो व्लॉग्स बनाना है। तो वो नहीं समझ पाते थे, वो कभी देखे ही नहीं थे ब्लॉग्स क्या होता है, तो वो नहीं समझ पाते थे। वो रील्स टिकटॉक उस समय चलता था, तो वो सोचते थे कि उसी टाइप का मतलब करना है। तो वो साफ मुझे इनकार कर दिए कि नहीं, देखो हमारी लव मैरिज हुई है, आसपास पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, फैमिली वाले क्या बोलेंगे। और उस वक्त मेरे मायके वाले भी नहीं माने हुए थे, तो ये बहुत सोचते थे। और फिर मैं भी सोची कि हाँ भाई सही बात है। मुझे लगता था कहीं मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगी तो खैर आसपास वाले का तो छोड़िए, कहीं मेरे मायके वाले नाराज़ और ना हो जाएं, ये सोच करके मैं नहीं बनाती थी। लेकिन फिर मुझे ना व्लॉग में कोई भी गंदगी दिखती ही नहीं थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि डेली लाइफ वो लोग शेयर करते थे।
एक हमारी सबसे फेवरेट यूट्यूबर है रश्मि शर्मा। मैं उनको बहुत साल तक देखी, बहुत साल तक देखती थी। अभी मैं फ़िलहाल नहीं देखती हूँ उनको, क्योंकि टाइम नहीं मुझे मिलता है उतना, और खुद का ही है तो इतना सारा हो जाता है ना, मुझे वीडियोस वगैरह डालना रहता है तो टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए नहीं देखती हूँ। नहीं तो मैं पहले उनको बहुत देखती थी, और कहीं ना कहीं उनसे ही मैं इंस्पायर हुई थी कि नहीं, मुझे भी व्लॉग्स करना चाहिए। तो उनको देख के ही मैं सोची थी कि करना चाहिए, लेकिन हस्बैंड जी साफ मना कर दिए थे। तो उसके बाद फिर मेरे मायके वाले मान गए शायद, हाँ शायद मानना स्टार्ट कर दिए, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए। तो फिर बहुत अपने हस्बैंड को मनाने के बाद 3 साल मुझे लगे होंगे, 3 साल से मैं उन्हें कंटिन्यू मनाते 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 वो माने कि अच्छा ठीक है, चलो चलो भाई तुम्हारा बना देते हैं। तो बना तो दिए, लेकिन ना मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था उस वक्त कोई नहीं। जैसे कि इन लोगों को भी बोलिए थोड़ा सा वीडियोस बना दीजिए, तो अच्छे से नहीं बना देते थे, इंटरेस्ट नहीं लेते थे। और अगर किसी भी काम में लेट होता था तो हस्बैंड भी डांटते थे। मतलब मेरे चैनल वगैरह वही क्रिएट कर दिए थे, लेकिन जिस तरीके से अभी मैं अगर काम करती हूँ तो मुझे उतना डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लेकिन उस वक्त वैसा नहीं करते थे। मुझे मतलब बोलते थे कि अच्छा ठीक है, फ़ोन है रखो, पहले ये सब सारी काम को कर लो, तो ऐसा कुछ करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं अपना डेली रूटीन शेयर करते गई, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होने लगा। तो फिर मेरा भी मन उदास हो गया, फिर मैं व्लॉग्स बनाना बंद कर दी। कम से कम 6-7 महीने मैं बनाई, उसके बाद फिर बंद कर दी। फिर मेरे बेटे के दोस्त ने कहा कि आंटी क्यों बंद कर दी, बेटे को ही बोला वो कि आंटी व्लॉग्स बनाना क्यों बंद कर दी, बहुत अच्छा लगता है, मेरी भी मम्मी देखती हैं। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं फिर से स्टार्ट कर ली व्लॉग्स बनाना। उसी बीच मैंने अपना वज़न भी कम किया था अच्छा खासा। तो एक दिन मैं किसी को देख रही थी कि 32 बार के बारे में ना वो कुछ गलत जानकारियाँ दे रही थी लाइव आकर के। तो मैं सोची कि ये तो गलत बात है, तो वहीं पर मैंने कमेंट करके बताया कि देखिए ये सही चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, आपको शायद उतनी जानकारी नहीं है। तो फिर मेरे मन में आया कि चलो मतलब मुझे लगा कि नहीं, चलो 32 बार के बारे में मुझे भी बताना चाहिए। तो उस वक्त ना 32 बार के ऊपर मेरे ख्याल से स्वीकार सर, या फिर स्वीकार सर का तो वीडियोस आता ही था, उसके बाद 1-2 कोई बनाते होंगे तो बनाते होंगे, वरना 32 बार के ऊपर पहले वीडियोस नहीं बनते थे। जैसे ही मैंने अपना पहला व्लॉग डाला, पहले ही दिन पहली बार, मतलब साल भर में पहली बार मेरा व्लॉग ना 1600 से 1700 व्यूज़ आया एक ही दिन में। फिर मैं दूसरा की बस उसे जो दूसरा या तीसरा मेरा व्लॉग था ना, वही मेरा वायरल हो गया था। तो कंटेंट नया था और उसके ऊपर बहुत सारे ब्लॉग्स नहीं बने हुए थे, जिसकी वजह से मेरा भी ब्लॉग वायरल हो गया, क्योंकि कंटेंट अलग था, नया था, इसीलिए मैं आप सभी को बोल रही हूँ कि आप लोग कुछ नया कंटेंट लाइए, उसके बाद ही ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि मैं क्या बोलूँ। कुछ फ्रेंड को मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग 32 बार के ऊपर में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए। जो लोग 32 बार से अपना वज़न कम किए हैं वो तो खैर बना रहे थे, तो चलो समझ में आ रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि 32 बार को नहीं किए थे, लेकिन फिर भी ब्लॉग्स डाल रहे थे, तो वो लोग डीपली नहीं समझा पा रहे थे। लेकिन जो लोग किए हैं वो लोग तो खैर अच्छे से समझा पा रहे थे, तो उनकी वीडियोस चल रही थी। और जो लोग नहीं समझा पा रहे थे तो उनकी वीडियोस नहीं चल रही थी। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप कुछ अपना नया कंटेंट लाइए, तभी जा कर के आप कुछ कीजिएगा। बेशक आप काम कीजिए यूट्यूब पर। आजकल तो भाई घर में बैठे काम कितना ही होता है, हम लोग को बहुत कम काम होता है, और उसके बीच फिर हम लोग कुछ अलग सा कर ले, इंडिपेंडेंट हो जाए, तो और क्या चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप लोग करना चाहते हैं यूट्यूब पर तो काम कीजिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितना मैं डिमोटिवेट हुई थी, आप सारे लोग डिमोटिवेट ना हो, कुछ नया कुछ अलग सा कंटेंट लाइए, और उसके बाद फिर यूट्यूब पर धूम मचा दीजिए और ढेर सारे मेहनत कीजिए, ढेर सारा सक्सेस पाइए, बहुत आगे जाइए। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि मैं जैसे वेट लॉस के लिए आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, शायद मैं समझा पाई हूँ यूट्यूब के बारे में भी। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब भी करिएगा, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। आज मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बोली कि नहीं, चलो आज मैं कुछ नहीं शेयर की हूँ तो क्यों ना इस टॉपिक पर मैं ब्लॉग शेयर कर दूँ। तो चलिए, अभी हस्बैंड जी आ गए हैं खाना खाने के लिए, उन्हें खाना पीना देते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं।